जब हनुमान जी लंका जाने में अपनी असमर्थता दिखा रहे थे तो भालुओं के राजा जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि वो कितने शक्तिशाली हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाईं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। असल में हनुमान जी को याद ही नहीं था कि वो कितनी शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति को भूल गए थे। इसके पीछे की कहानी ये है कि शुरू से ही वानर स्वभाव के होने के कारण हनुमान जी बड़े नटखट थे। उनके प्रिय नित्य कर्मों से वे एक ऋषि मुनियों, साधुओं और साधकों और एवं प्रायः हर किसी को छेड़ते रहते थे। और अपने स्वभाव के कारण एक दिन हनुमान जी ने तपस्या में लीन मतंग ऋषि को तंग करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी तपस्या भंग हो गई। कुपित हो मतंग ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और समय समय पर उनके बल और विवेक का ध्यान उन्हें करवाना होगा। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग दिया था। धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि ये मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। कुबेर ने वरदान दिया था कि इस बालक को युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध न कर सकेगी। भगवान शंकर ने वरदान दिया था हनुमान जी को कि ये मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी अवध्य रहेगा। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया था कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं उनसे ये अवध्य रहेगा और चिरंजीवी होगा। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि ये बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा, इसको कोई नहीं मार पाएगा। जल देवता वरुण ने वरदान दिया था 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। परमपिता ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि ये बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इसे नहीं जीत पाएगा। ये इच्छा के अनुसार रूप धारण करेगा और जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र और मंद हो जाएगी। जैसे ही हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई, हनुमान जी ने 2 छलांग में समुद्र को पार कर लिया।